दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमें कुछ बुरे व्यक्ति भी जरूर मिले होंगे जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ें। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज की ये कहानी इसी चीज पर आधारित है कि बुरे व्यक्ति से कैसे दूर रहें, बुरे व्यक्ति से कैसे बचें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता का देहांत होते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और दोनों गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों भाइयों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपर की तरफ और छोटे भाई की कुटिया गंगा के नीचे की तरफ थी, यानी गंगा के बहाव की दिशा में। दोनों की कुटिया के बीच काफी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा के अंदर एक मणिकंठ नाम का नागों का राजा रहता था। वह नाग अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और घूमकर वापस अपने महल में आ जाता। एक दिन वह छोटे तपस्वी की कुटिया के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे ब्रह्मचारी समझकर कुटिया में बिठा लिया। तपस्वी ने उनसे उनका हालचाल पूछा और आपस में वार्तालाप हुई। उसके बाद नागराज वहां से विदा लेकर चले गए। दूसरे दिन वह फिर आया और वार्तालाप करके चला गया। ऐसे ही समय के साथ साथ दोनों के बीच गहरे संबंध बनने लगे। अब नागराज जाते समय निर्भरता पूर्वक अपने फन को लेकर साधु पर लिपट जाते और उसके ऊपर छत्र की तरह अपना फन लहरा देते। इसी प्रकार से वह अपने स्नेह का इजहार करते। तपस्वी को इस कारण डर लगने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और डर के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। एक दिन छोटा भाई घूमते हुए बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने उसका दुर्लभ शरीर देखकर पूछा, तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? क्या तुम्हें कोई रोग लग गया है? तुम्हारे शरीर की बड़ी बुरी दशा हो गई है, इसका कारण क्या है? तब छोटे भाई ने बताया कि उसकी मित्रता एक ब्रह्मचारी से हुई थी जो कि एक नागराज था। रोज मेरे पास आता और जाते वक्त अपने असली रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट जाता और अपने फन को मेरे सर पर रख देता। वह करता तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उसके इस बर्ताव से बहुत ही डर लगता और मेरा खाना पीना भी बंद हो गया है। तब छोटे भाई की बात सुनकर बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा, नहीं। बड़े भाई ने कहा, जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह कौन से आभूषण पहनकर आता है? तो छोटे भाई ने बताया कि उसके सर पर तो एक मणि दमकती है। तो बड़े भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वह अगली बार तुम्हारे पास आए तो तुम उससे उसकी मणि मांग लेना, तो वह तुरंत वहीं से वापस लौट जाएगा। अगले दिन नागराज जैसे ही तपस्वी के पास आए तो तपस्वी ने बोला, पहले आप अपनी मणि मुझे दे दो। यह सुनकर नागराज वापस लौट गए, कुटिया में बैठे भी नहीं। अगले दिन नागराज उसके द्वार पर फिर आए तो तपस्वी ने फिर कहा कि कल तो तुमने मुझे मणि नहीं दी, आज तो दे दोगे ना? यह सुनते ही नागराज वापस लौट गए। तीसरे दिन जैसे ही नागराज गंगा से बाहर निकले तो तपस्वी ने फिर से आवाज दी कि 2 दिन से तो तुमने मुझे मणि नहीं दी, आज तो दे दोगे ना? तो नागराज ने कहा, इस मणि से मुझे सारे सुख मिलते हैं, तुम्हारे इस रोज रोज मणि मांगने से मुझे काफी दुख होता है। मैं अब वापस तुम्हारी कुटिया में कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर नागराज वापस से जल की गहराई में चले गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई का हाल जानने के लिए उसकी कुटिया में आए। छोटे भाई को स्वस्थ देखकर बड़े भाई को काफी खुशी हुई। बड़े भाई ने देखा कि किसी से भी उसकी प्रिय चीज मांगने से मांगने वाले के प्रति द्वेष होता है, नाराजगी होती है। नागराज के पास रत्नों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उसकी मणि सबसे प्रिय लगी। उसकी प्रिय वस्तु से उसे काफी लगाव था। कोई नहीं चाहता कि उससे उसकी प्रिय वस्तु मांग ली जाए। बुरे व्यक्ति से छुटकारा पाने की सबसे सही तरीका यह है कि उससे उसकी प्रिय वस्तु मांगना चालू कर दो, जिससे वह धीरे धीरे
तुमसे खुद ही दूर होने लग जाएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपके जीवन में भी कोई बुरा व्यक्ति है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप उससे उसकी प्रिय वस्तु मांगना चालू कर दो। यह चीज जरूर काम करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।